जीवात्माओं का जो देश है, रूहों का, सुरतों का, वो तो ऐसा देश, उसकी तारीफ और महिमा ईश्वर की नहीं हो रही है, न वो ब्रह्म की हो रही, न पार ब्रह्म की हो रही, न महाकाल। ये तो सत्पुरुष की महिमा। सबको कभी एक नहीं समझना। सत्पुरुष अलग है, अलग पुरुष अलग है, अगम पुरुष अलग है, अनामी पुरुष अलग है। सब कुछ विस्तार अनामी पुरुष का है। उन्होंने अगम पुरुष स्थापित किए, अलग पुरुष स्थापित किए, सत्पुरुष। ये अनामी पुरुष की महिमा है। वही सबके सृजनहार, सबके आधार, वही करुणानिधि है। उन्हीं की सब मौज से सब हुआ। अब जो भी विस्तार होगा वो सत्पुरुष की मौज मर्जी से नीचे का होगा। ऊपर का विस्तार तो जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन नीचे का जो विस्तार होगा, ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, महाकाल पुरुष का और पुरुषों का, वो सब नीचे से होगा। और सुरतों का जो भंडार आया वो सतलोक से सत्पुरुष ने भेजा, वो अलग पुरुष ने नहीं भेजा, ना आगम पुरुष ने, ना अनामी पुरुष ने, सत्पुरुष ने भेजा। उन सब के आधार सत्पुरुष है। अब ये भेद है, बिना संतों के दूसरे को किसी को मालूम नहीं है, कोई इसको जानता नहीं। वहाँ ईश्वर के प्रकाश की व्याख्या नहीं है, ना वहाँ ब्रह्म के प्रकाश की व्याख्या, न पार ब्रह्म के। वो तो सत्पुरुष के प्रकाश का इशारा, इन सब का इशारा जो वहाँ है वो तो यहाँ कुछ कहने में, वर्णन करने में और गिनती में यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ की गिनतियाँ सब खत्म, किसी मुल्क की गिनती कोई है ही नहीं हुआ, इतना प्रकाश। तो ये तो उसको दीपक को एक जुगनू को दिखाना, हजारों जुगनी अपनी चमक करे तो उसके सामने कुछ नहीं। तो ये सब संतों ने जो उनकी महिमा की, जो उनके बारे में इशारा किया, वो तो अर्वचन है, वचनों में कहने में नहीं आता। ये सब सुरतों के देखने का ही, जब चेतन उसको, चेतन को देखेगा तभी उसको जानता है, वैसे शरीर से कोई, क्योंकि यहाँ कोई चीज है नहीं जिसके लिए कुछ कहा जाए। तो वो है संतों का देश, और वो सुरतों का देश। जो जी आए तो सब वहीं से, ईश्वर भी वहीं से आया, जितनी स्वर्ग में सुरते हैं वो भी सब वहीं से आए। जितनी सुरते हैं ईश्वर के लोक में वो भी वहीं से आए, जितने ब्रह्म लोक में वो भी सुरते वहीं से आए, जितने पार ब्रह्म में सुरते हैं वो सब वहीं से आए, सतलोक से ही। और महाकाल पुरुष वो वहां की सत्य भी वहीं से आई, यानी जितने भी हैं वहां से यहाँ तक। और 84 में नरकों में सबका आना वहीं से हुआ, सतयुग से। तो इसको किताबों में नहीं लिखा। हम लोगों को तो ये कर्म कांड में, पूजा कांड में, उपासना कांड में इसमें फंसा दिया। तो इसमें कुछ मिलने जुलने वाला तो मिलता नहीं। अब 80,000 तो कर्म कांड है, अब क्रियाएं 80,000 है। तो आप तो एक दो क्रिया भी नहीं कर पाते, 80,000 कौन करेगा? 80,000 कर्म कांड और 16,000 उपासना का। कितनी उपासनाएं करते आप? कुछ नहीं करते। तो 16,000 उपासना और 4,000 ज्ञान कांड है, और वो भी ज्ञान कांड नीचे का, बस उसी में। तो ज्ञान कांड तो कोई पाता नहीं, ना उपासना कर पाते हैं ना कर्म कांड। तो अब इंद्रियों के विकारों में जब फंस जाते हैं तो उसको क्या जान सकेंगे? वो तो सबसे परे है। इसलिए वो ईश्वर के अंतर्गत तो आता नहीं, न वो ब्रह्म के अंतर्गत, न वो पार ब्रह्म के अंतर्गत, न महाकाल पुरुष के,
उसका तो हाथ पत्र सब पर है, इन्हीं सब पर है, उसी ने तो इन सबको भेजा। और फिर हमको जो दिया गया, इनको जो दिया है वो सतपुरुष ने दिया। अगर उनकी मौज मर्जी नहीं होती और हम सब जीवात्माओं को, सुरतों को नहीं देते, यहाँ किसी मंडल में, किसी लोक में कोई रचना नहीं होती, क्योंकि बगैर सुरतों के रचना नहीं हो सकती है। जब सुरतें आएंगी चेतन और मसाले में उसको मिला के बंद किया जाएगा, तभी रचना बैठेगी। चाहे कारण रचना हो और चाहे सूक्ष्म हो, और चाहे लिख रचना हो चाहे स्थूल हो, अगर सूरत किसी के शरीर में नहीं डाली जाती है गर्भाधान में, तो फिर वो शरीर उसका क्या है, कुछ, वो तो खूनवास का लोथड़ा है, अपने आप गल के गिर जाएगा अपने आप। इसलिए सूरत का ही सब कुछ खेल है। तो अब वो सुरते तो उनका धाम तो वो है। अब यहाँ आकर के आप न जानने के कारण, न समझने के, न रास्ता पाने के कारण आप भूल गए, भटक गए। जो भी मिला उसने भटकाने तो काम किया। जब जब मनुष्य शरीर मिला तब तब भटकाया, तब तब किसी न किसी कर्मों में उन्होंने लगा दिया और कर्म करने में भटक गए। अपना सच्चा रास्ता वो अपने को नहीं मिला वापस जाने का। जैसे कोई आदमी यहाँ से जाए और कहीं जंगल में चला जाए, तो यहाँ से ले जाने वाला तो ले गया, लेकिन अब ये छोड़ दिया उसने, तो रास्ता भटक गए। अब वो रास्ते ही नहीं मिलता वहां से निकलने का, तो जंगली जंगल बियाबान जंगल में जाकर के फंस गए, अब रास्ते ही नहीं। तो ऐसे ही है, ये कर्मों का जंगल है, वासनाओं का, इसी को वो वासनाएं कहते हैं। तो इसमें जाके फंस गए, रास्ता भूल गए। अब किस क्रिया से निकले तो आपको मालूम नहीं। तो आपने जो भी किया, कर्म कांड किया, उससे भी उपासना की, सबकी उपासना की हर जन्मों में। जब जब जन्म मिला किसी न किसी देवी देवता की, किसी न किसी की आपने उपासना की, लेकिन रास्ता फिर भी नहीं मिला। तो जो उपासना आपने जो कर्म किया उसका आपको फल मिलता रहा, अच्छे और बुरे का फल मिलता। उसमें तो उसने छोड़ा नहीं कि हम ये फल देंगे, रास्ता नहीं दिया। रास्ता सबका हो गया बंद, और जब तक जानकार ना मिले तब तक वो रास्ता कौन देगा, कौन खोलेगा और कौन बताएगा। इस तरह से जीव अपने उस परम पद घर को, अपने देश को तो गए भूल, और जिसने भेजा था उस पिता को भूल गया उसको भी। अब यहाँ आकर के पता नहीं कहा किसको किसको आप अपना अपना पिता पाते हो। न जानने के कारण भाई तुम्हारा पिता है कि नहीं है, तुम्हारा मालिक है नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ से लेकर सब बंधे हुए, अच्छा तुम ही मालिक हो, अच्छा तुम ही मालिक हो, अच्छा तुम ही, कोई मालिक नहीं। संतों का निरंजन भगवान मालिक नहीं है, न वो ब्रह्म मालिक है, न वो मतलब पारब्रह्म मालिक है, न वो महाकाल पुरुष। इसके सुरतों के मालिक तो यानी सतपुरुष है, और इन सब की सुरतों के मालिक ये भी तो सुरते हैं। तो ऊंची मंजिल पर बैठ करके तपस्या की, उनको इसका फल मिल गया। तो सतपुरुष ने इनको दे दिया राज, तो राज करते बस यही है। तो ये तो पिता नहीं। तो बीच में आपको किसी राजा ने छोटा सा गांव दे दिया, छोटी सी जागीर दे दी, तो आप उसके मालिक बन गए। कहते हम ही है सब कुछ। अब वो तो आप ऊपर वाले का कि भाई राजा तो हमारा वो है, और आप ही राजा हो गए, तो आप कोई समझते। ऐसे ही सब जीव इसी तरह से सबके सब 80,000 कर्मकांड 16 भाग उपासना का, इसी में फंस गए। ज्ञान कांड का नाम नहीं। इसमें जो ऋषियों ने जो बताया था वो तो आप योग कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो सतयुग में जब वो सत का समय आया तब ये लिखा गया, तो सत का समय तो है नहीं, इसलिए वो क्रिया नहीं कर सकते हो। तो आप सत्य की क्रिया को लिए फिरते हो कर्म युग में, इस कल युग में तो अपना त्रेता का और सतयुग के अंत का और द्वापर का। अब उनमें से कोई भी क्रिया उस युग की जो थी वह कल युग में नहीं, और लिए घूमते हो पुस्तक में बांध के कि इसको करो, तो कुछ नहीं, अंधाधुंध। इन्हें जो कराए सो अंधाधुंध कराए, इसी को कराने लगे। मिट्टी रख दी, इसी को पूछो, इसी को मारता हूँ, उसी को पाल देना। आपने देखा नहीं कितने बार आपने देखा था उसी का कोई पूजा करते, ये एक देवता, ये देवता, ये गणेश जी है, ये देवता, और उसी की पूजा मिट्टी करने लगे। इसमें फंस गया। जो सही सच्चा रास्ता हो तो आपके अंदर है, वो तो आपके घाट पर है। वो रास्ता घाट का नहीं मिला, वो रास्ता मतलब छूट गया और आधार छूट गया। अब आप कैसे अपने देश में जा सकोगे? इसलिए महात्माओं की जरूरत पड़ती है, महात्माओं से मिलना पड़ेगा। तो जो महात्मा मिल जाएगा, उस रास्ते का जानने वाला, आने जाने वाला, उसी को गुरु कहते हैं। और गुरु किसका नाम? अरे भाई घट का जो भेद दे दे
और जीवात्माओं को जुगाया उसी का नाम गुरु, उसी को गुरु कहते। और गुरु क्या कोई मंत्र दे दिया, क्या मंत्र दिया, दिन भर का आप करते रहो, ऐसे माला घुमाते रहो उसमें, तो कर में तो माला फिरे, जी फिरे मुख पाए, जिभ्या तो फिरती है मुख में। और ये इसको कर कहते हैं, उंगलियों को तो कहते हैं इसमें माला घुमाते, और मनवा तो 14 फिरे, ये तो सुमरन है, ये तो सुमरन है ही नहीं है। ये तो मतलब एक झूठी क्रिया है अंधकार की, असत क्रिया, सत क्रिया का तो कोई आधार इसमें नहीं है, तो करते रहे। लोग बात भी करते रहते हैं, आपने देखा होगा यही एक ढोली लगाए रहते हैं उसमें और बात करते रहते हैं, मन उठका ये उधर उधर और ऐसे घुमाते रहते हैं उसके अंदर रहते। तो ये है, तो रास्ता गए सब भूत और इसमें फंस गया। अब जब महात्मा आए तो उन्होंने कहा भाई कलयुग के समान प्रभु को पाने वाला और दूसरा कोई युग नहीं। तब ये बताया उन्होंने ये सबसे सरल युग है। सतयुग भी कठिन था, त्रेता भी कठिन था और द्वापर भी कठिन था। अब कलयुग आया क्योंकि कलयुग दुर्बल युग, निबल, कमजोर, और कलयुग में दीनता का युग, तो ये सबके लिए सुलभ हो गया। तो महात्माओं ने जो प्रेरणा दी कि कलयुग के समान दूसरा प्रभु को पाने के लिए दूसरा कोई युग नहीं, तो फिर उन्होंने रास्ता खोला, तो नाम की रेल बनाई, नाम का जहाज लगाया, कहा इसमें बैठो, तो घाट पे लाकर सुरतों को समेटा और घाट पे ही मतलब है नाम जहाज पे बैठा तब पार किया। तो बहुत ही बात है, उतर बहुत उतरी। अब उधर पता चलता है कितने उतारा, अब ऐसे तो कुछ मालूम होता नहीं किसी को, क्योंकि सब अंधकार में, जब उजाले में जाए तो पता चले उनको। तो वहां तो सच्चा ज्ञान है, सच्चा बोझ है, त्रिकाल बोझ कि भाई क्या है, क्या हुआ, क्या ये हुआ, वो कैसे सिमटता है, कैसे फैलता है, और बस कैसे आते कैसे जाते हैं। तो अभी तो ये बगैर संतों के किसी बात। अब संत कलयुग में अब यह है कि इतना ज्यादा बुद्धि आपकी विकृत, यानी दिमाग खराब हो गया, इनमें सब में उलझ गया, तो उनको पहचानने की आपके पास कोई क्षमता नहीं। चलो बुद्धि से ही परख करें, चलो आंख से ही पहचाने, तो उसको देखते हो काले सांवले और गोरे हैं और मतलब एक ऐसे वैसे बस इसी में, फिर क्या लगे अरे भाई तो मेरी जात के नहीं है, ये तो मतलब कोई और है, किसी और जात को बता दिया आपने, क्या लगे तो छोटी जात की, हमारी तो जात बड़ी, उसी में आपने तिरस्कार कर दिया। तो जब तिरस्कार कर दिया तो आपको मिलेगा कैसे, वो तो किसी भी जात में आए, उससे क्या मतलब। अरे भाई किसी भी जात पर वो प्रकट हो सकता, किसी घट पर प्रकट हो सकता, जो निर्मल होगा उसी पर प्रकट हो। आपको कैसे पता चलेगा, आप तो जात के बंधन में हो। तो असल में इस तरह से कलयुग में महात्माओं को, संतों को पहचान नहीं पाया, और जिन्होंने पहचाना वो पार हुए। ये सब तो इसमें भूले भटके हुए हैं, अब उनके परख पहचान कैसे। सत्संग में बैठ नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं। एक दो उलझन घर में, मतलब ये तमाम घर की बाहर की उलझन है, उसमें बैठ नहीं सकते हो, सोच नहीं सकते हो, सुनोगे क्या। जब सुनोगे नहीं तो आपकी समझ में आएगा, तो विद्या है, तो राह है। जब रास्ते का भेद नहीं सुनोगे और रास्ते पर आप बैठ के चलने की तैयारी, तो क्या आपको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे इस तरह से जीव भटक है अपने देश को, अपने घर को। आप जब जब आते हैं तो उनकी बात आप सुनते हो, तो आप दुनियादार से क्या मिलाते हो, दुनिया के काम से क्या मिलाते हो, दुनिया के साथ लाते, दुनिया के साथ ला तो है ही नहीं कुछ, वो साधन थोड़ी हो, तो खिलवाड़ है। सही बात है, अगर सच्ची बात कह दिया जाए तो मतलब ये कि लोगों को खिलवाड़ होता। जैसे बच्चे अनजान में खेला करते हैं, वो खेलते रहते हैं बहुत, तो माँ बाप उनको कहते हैं भाई क्या करते हो, तो खेल में मस्त रहते हैं। तो किसी नदी के किनारे वाले बच्चे होते हैं, दिन भर बालू में बैठते रहे, कभी इधर करें कभी इधर, और उसमें अपना बालू में खेलेंगे, बालू को इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें मकान बनाएंगे ऊंचा ऊंचा करके, और ये करेंगे, और उसको बनाते तब तक बादल आया, बूंदे गिर गए और बालू खिसक गए, तो रोते हुए चल देते। अब बताओ उनको रोना क्यों चाहिए, अरे खेल रहे थे हम रोने लगे कि हमने इतनी देर बना, हमारा बिगड़ गया, अब उसके लिए। अब ये खिलवाड़ है, तो खिलवाड़ में फंसे रहते बस। तो जन्म कितना है, अरे लघु जन्म है थोड़े तो समय का, बस समय के श्वासों। अब किसी को मालूम ही नहीं कि भाई श्वासों की पूंजी आपको मिली है, कोई नहीं जानता। उम्र कुछ नहीं, श्वासों की पूंजी गिनती की मिली है, वो पूंजी का ऊपर तार लगा हुआ, वहां उसका खजाना है, उसने आपको दे दिया कि भाई ये पूंजी को आप अपने काम में लो, और वो अगर आपने काम में, तो इसमें काम में ले रहे हो आप, इन सब चीजों को खिलवाड़ में, ये सब खिलवाड़ी उसी में काम लेते हो। तो ये तो खिलवाड़ जो है
वो तो धोखा है। सत्य उसमें कुछ रस नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं, तब तक पूंजी खत्म हुई बस वो तो धोखनी है, वो तो चल रही है ऐसे करके ऐसे, वो चीज इस तरह से चलती है। और जब उसमें सेल नहीं रहेगा और बहुत की पूंजी नहीं रहेगी तो सेल नहीं रहेगा, बल्ब नहीं जलेगा। जब उसमें कुछ रह नहीं गया तो बस ऐसे हो गया। और सूरत उसी पर टिकी हुई है, सांसों पर। और जैसे ही बात पूंजी खत्म हो जाएगी, एक क्षण भी नहीं लगता, पर से मतलब खींच लिया उसको। ये है असल में। अब लोगों को ये पूंजी का पता ही नहीं, अब इसको गंवाए देते, बर्बाद किए देते हैं। और अमूलक चीज आपको मिली है, उससे काम नहीं लेते हो। तो महात्माओं के पास जाकर के ही पता चलेगा कि हमारे घर का रास्ता, मतलब ये कि ऊपर जाने का रास्ता किधर से जाता है। तो उसको बहुत ध्यान से, बहुत चित्त से, बहुत बुद्धि से सोच करके सुनना, और तब समझ में आता है। ऐसे ही बैठे रहे आप और बस इधर उधर मन इधर उधर करते रहे तो समझ में नहीं आएगा, बात सब निकल जाएगी। और आधी बात तो कुछ भी नहीं आती, पूरी बात को पूरा सुनना चाहिए, तब कुछ समझ में आता है। तो अब सुनते सुनते सुनते, सुनाते सुनाते और सुनते सुनते तब थोड़ा थोड़ा पढ़ा, कान में भनक आई कि भाई ऐसी सही है। क्योंकि ये घटना इधर भी देखते हो, जो हम खेल खेलते हैं उसमें आप मतलब व्यस्त हो और उसमें मोह ममता, और उसके कारण आप रुदन करते हो, रोते हो और चिल्लाते हो, तो आपको अनुभव होता है कि भाई देखो ये है असली बात और ये रास्ता है ये। तो अब ये भी अनुभव और उधर का भी अनुभव, तब ये जीव यहाँ से उदास होता है। जब तक इसमें लगा हुआ है, उदास नहीं है, इस जगत से जब तक घृणा नहीं आती तब तक फंसा रहता है। अब ये तरह तरह भाव में फंसे हुए हो, इसलिए ये खराब कर रही है। आप सीधे साधे चलो और तब तो निकल चलोगे, और जितना दीन हो जाओ उतने काम बन जाएगा। सीधा साधा है महात्माओं का कि दीन सबसे ऊंचा उठना, जितने छोटे हो जाओ उनके पगों में लग जाओ। मिट्टी पगों में लगती है, पड़ी रहेगी, वो वही रहेगी उसी जगह पर पड़ी लगी। लेकिन जब हवा आएगी तो पैर से मिट्टी उठेगी ऊपर, जो उसका निरादर हो रहा था चली गई आकाश में। और बड़े बड़े जो बादशाह शहंशाह उनके सीधी कीटों में गिरती है। तो कितनी ऊंची पदवी पाई उसने। तो छोटे हो जाओ, जितना छोटे हो जाओगे उतना ही बोझा उतर जाएगा, हल्का हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे, मन से भी निर्मल, बुद्धि से भी निर्मल, चित्त से भी निर्मल, और मतलब ये अंतःकरण भी और सूरत भी निर्मल हो जाएगी, तो उड़ जाओगे। फिर क्या देर लगेगी। इसी के लिए तो ये क्रिया कराई जाती कि भाई अपनी गंदगी साफ करो, इसलिए होता है ये, और किस लिए होता है। अगर तुम बड़े बनाए मिल जाओ तो खींचने में क्या देर लगे। जब खिंचाई होती है तो कोई देर नहीं लगती। अब उसमें अगर तुम लगे हुए हो यहाँ और तुम निर्बल नहीं हो तो रोगे, चिल्लाओगे, अरे ये क्या हो गया, तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा, ये जो कुछ भी अब सब चला जाएगा। चिल्लाओगे, कितने लोग चिल्लाने लगते, चलेंगे अब हम नहीं करेंगे, हमारा तो ये सब छूट जाएगा। तो हाँ हम कैसे इसको छोड़ दें, तो फिर लौट जाते। तो सब कुछ जब रहेगा तो आप स्टाव नहीं कर पाओगे, चढ़ोगे नहीं, और धीरे 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 हटते जाओगे तो तकलीफ नहीं होगी, उसमें फिर आपको डर नहीं लगेगा। और धीरे धीरे उधर बर्दाश्त, इधर से हटते जाओगे, जैसे ही मतलब इधर से हटे, जहां इधर से हटा फट खींचा। शब्द तो चेतन है, उसको पूरा का पूरा बोध है हर चीज का, कि इसको बर्दाश्त कर सकता नहीं कर सकता, वह उतना ही खींच कर दे, वही रोके रहेगा और वही छोड़ देगा ताकि मतलब। और फिर जब देख लेगा कि अभी मेरी तरफ आ गया, पट दीजिएगा। और ये ऐसे जैसे कि मतलब ये कि फूल को कली से तोड़ो, ऐसे ही सूरत अलग हो जाती है उसको। तो अब ये सत्संग और भजन सुब्रत ध्यान इसलिए आपको बताया जाता है कि भाई ये गांठ में बांध लो, ये नाम है, ये रूप है, ये आवाज है, इसको तो पहले याद करके गांठ में बांधो कि मेरा गिर ना जाए। अब किसी से पूछा कि भाई तुमको नाम दान दिया था, कितने दिन हो गए? 5 साल। अच्छा जरा हमको बताओ, तुमको तो बताने लगा तो याद ही। मैंने कहा जब तुझको नाम नहीं याद है तो तू भजन और ध्यान क्या करेगा। यही तो तुझको समझाया था कि तू उसको रट लेना, उसको याद कर लेना, नाम ये है, रूप ये है, आवाज ये है, स्थान। तो तूने कुछ नहीं याद किया, तो बता जब मंजिल पर तू अपनी वासना क्या बनाएगा, इच्छा क्या करेगा कि मुझे वहां जाना, तो उसको कुछ याद ही नहीं रहता। और बराबर बताता हूँ, तो ये टाट पहनने से कुछ नहीं होगा, वो तो कपड़ा है। टाट तो मतलब ये, टाट का जो काम है वो तो ये है कि भाई दीनता है, सादगी है,
उसमें बहुत सी चीजें शादी आ जाती, लेकिन यह है कि टाट से इससे नहीं कि तुमने याद कर दिया कि टाट पे लिए जब पूछा जाए, टाट वाले से पूछा, भाई तुम जरा साहब ने नामदान दिया था, क्या साल हो गए थे? 10 वर्ष हो गए। अच्छा जरा हमको बताओ तो हमने क्या क्या बताया था तुमको? तो उसने बताया ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिया, समझ गए? इस आवाज को उसके साथ जोड़ दिया, उसके साथ जोड़ दिया। अब हमने कहा कि भाई अब ये तू बता कि वहां खोजता रहेगा कि हमको ये आवाज मिल जाए, ये आवाज मिल जाए, तो ऊपर की आवाज नीचे कैसे मिलेगी? नीचे वाली नीचे की आवाज को खोजेगा तब तो मिलेगी। अब ऊपर की खोज रहा और वो आवाज नहीं मिल रही। तो असल में बात यह है कि पहले उसको नाम गान बांधना है कि अपना फेरते रहो कि हम भूल जाए, नाम ना भूल जाए, उसका रूप ना भूल जाए, उसका स्थान ना भूल जाए, उसकी आवाज ना भूल जाए। क्योंकि घाट पर बैठ करके ये चिंतन सूरत से होगा, ये चिंतन शरीर से नहीं होता। जब सूरत जब घाट पर बैठ करके जब चिंतन करती है तो दृष्टि करती है, आंख करती है, वो चिंतन करेगी। तो सूरत की आंख चेतन है, उसके कान चेतन है, उसकी नाक चेतन है, वो जड़ नहीं है। और ये जो है नाक और आंख और कान ये जड़ है। तो इससे जो चेतन करो वो तो उतना ही करो, उसको याद करो और घाट पर बैठ करके फिर सूरत से उस रूप को याद करो, तब काम बनता है। और समझाते हैं तो उसको समझ नहीं पाते, इसलिए गलती होती है। तो भजन करते रहो तो ये खंडित है ना, इसको तो आपने ये नहीं तरतीब से किया ही नहीं, तो खंडित कर दिया आपने, काट दिया तो कट गया उसका। तो अब आप मतलब ये है कि अपने ही भाव को काटते रहते हो, तो बताओ जुड़ेगा कैसे? तो पूरी बात को समझना, सत्संग यही है कि सत्संग में ये सब चीजें समझा दी जाती कि भाई जो उन्होंने दिया है उसको घाट में बांधो, और फिर उसके बाद भाव सही। जब आप बांधोगे और तुम बैठोगे घाट पर तो ये सूरत का घाट है, ये तो नीचे शरीर का घाट है, आंखों के नीचे ये तो उसने एक डंडा बना रखा कि यहीं तक ये आकाश है। ये जो दो आंखों से आप खोल के देखते हो, अगर खोलो ना तो ये आकाश दिखाई नहीं देगा, ये आकाश नीचे है। अब जब आंख आपने ये खोली तो आपको मालूम होता ऊपर, और सूरत इसके ऊपर बैठी। उसने ऐसी रचना पिंड की है कि सूरत को ऊपर ही रखेगा, चाहे पशु की हो, चाहे पंछी की हो, चाहे कीड़ों की हो, चाहे आदमी को, किसी की भी हो, उसको ऊपर ही रखेगा। उस शरीर के अंदर किसी में नहीं रखेगा, चाहे पशु पंछी का चाहे आदमी का, उसने ऊपर ही रखा। और जो भी कर्म का मसाला है वो सब ऊपर ही जमा होता है, इस आकाश के नीचे नहीं जमा। आकाश के नीचे जमा होगा तो इधर जमा होगा। और ये हृदय, ये डंडे के ऊपर हृदय है सूरत का, वहां जमा होता। तो सूरत के ऊपर में जमा होता, न कि शरीर के ऊपर में जमा होता, क्योंकि भोक्ता तो वही है। यानी कर्म जो किया है वो तो भोक्ता तो वही होगी, उसी को ले जाके बंद करेगा, शरीर को बंद नहीं करेगा। शरीर को तो के बिल्कुल रेसे जला दिए जाएंगे और आंख और मिट्टी में मिल जाएगा उसका, वही नाम निशान नहीं जाएगा। तो सुरती का सब खेल है। तो जब वो बैठते हैं अंदर की तरफ में तो सूरत से दृष्टि से चिंतन होता है, फिर सूरत की दृष्टि से उसका चिंतन कीजिए, शब्द का कानों से कीजिए उसका। तो ये सब चीजें घाट पर बैठ करके होंगी और आप लोग ऐसे समझते रहते ऐसे है सुलभ। इसमें दो बात नहीं है, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सुलभ। हम भी बहुत मुश्किल समझते थे कि अति कठिन ये नहीं हो सकता, समझे? तो गुरु महाराज समझाते 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 उन्हीं की कृपा हो गई और दया हो गई। बहुत कठिन समझते थे क्योंकि उस काम को हमने कभी किया ही नहीं था और उस काम को हम कभी जानते ही नहीं थे, कभी सुने ही नहीं था स्वप्न में कि भाई मतलब है कि ऐसा भी कोई रास्ता है। जब सुनते उस अवस्था में और मतलब ये कुछ जानते तो कुछ समझते, तो समझे कुछ नहीं आए, तो बैठालते 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 यह तो अति सुलभ है, इससे सुलभ कोई रास्ता ही नहीं सीधा। इसमें कुछ है, कोई मतलब है बाहर से मतलब है कुछ नहीं करना, अंदर का रास्ता चलना है। तो ये तो अब खेल कूद में लगे रहोगे तो अंदर का रास्ता खेल कूद छोड़ दिए, अंदर बैठ गए उसको। तो अब सूरत से सब काम होता, घाट पर जो भी काम होगा इंद्रिय छूट जाएंगे, सूरत से सब काम होगा, ध्यान का भी, भजन का भी और सुमरण का। जब आदत पड़ जाती है और घाट पर जब बैठ जाते हो तो सूरत से ही सुमरण होता है, उसी से सुमरण होने लगता है और वही ध्यान करेगी और वही मतलब भजन करेगी, तीनों चीज वही करेगी। लेकिन अब यह है कि शुरू शुरू में इंद्रियों को बदलने के लिए बाहर से कहते हैं भाई इस तरह से तुम स्मरण करो ताकि इंद्रियों की आदत बदल जाए और मन इससे हट जाए। बस ये है, इतना ही लगाओ इसका, और बाकी तो सब काम सूरत से करना। और सूरत मतलब ये कि उसकी हमसे
उसी सतपुरुष की। वो तो काल की अंश है नहीं, न वो ब्रह्म की अंश है, न पार ब्रह्म की, न महाकाल को। सूरत तो सतपुरुष की अंश है, उन्हीं ने दी है, बख्शीश में खुशी में दे दिया। अब आप कोई चीज दे दीजिए तो आप जबरदस्ती जाके डंडा मार के कहते हो हमारी चीज हमको दे दो, तो ऐसे नहीं हो सकता। फिर आपका मतलब देना नियम उल्लंघन हो जाएगा। तो प्यार से ले लीजिए कि भाई फेंक क्यों रहे हो, हमको दे दो, फेंको मत। तब आप ले जाइए, लीजिए। इसी तरह से संतों ने आकर बड़ा बहुत प्यार किया और प्यार करके ले लेते, अपने साथ बांध लेते। तब ये झगड़ा झंझट छूटता है, ये खेलो तमाशा ऐसे छूट जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, हर एक बात और साकर जब जब आते हैं तो बहुत, वो तो इसलिए छोड़ जाते हैं अपने साथ कि आगे लोग आएंगे तो उनको इससे सहारा मिल जाएगा, मदद मिल जाएगी समझने की, बाहर भी और अंदर भी। बुद्धि से भी मदद मिलेगी और सूरत से भी मदद मिल जाएगी। तो वो अपने कुछ चिन्ह छोड़ करके कुछ निशान चले जाते हैं और वही निशान उनके वाक्य होते, वही उनके वचन होते। बोलो। देख प्यारे में समझाऊं, रूप हमारा न्यारा। कहते हैं महापुरुष कहते हैं कि देख भाई, मेरा रूप यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, न इस लोक में मिलेगा, वो तो बिल्कुल न्यारा है, सबसे अलग है। न वो स्वर्ग वैकुंठ में मिलेगा और न वो रूप मिलेगा जो मेरा रूप है, न ईश्वर के लोक में न ब्रह्म के लोक में। कहते इन सबसे परे। तो देख तू प्यार कर, तू प्यारा है। तो जब सुनते हैं, जब लग जाती है वो अति प्यार करते हैं। कहते हैं तो हमारा रूप कैसे लगेगा, कैसे देखेगा, वो बहुत समझाती है। वैसे कोई लग नहीं सकता। कोई योगी योगेश्वर कितना भी कुछ करे, योग पद को प्राप्त कर ले, ईश्वर पद को प्राप्त कर ले, ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं मिलेगा उसको। कहते हैं कि मेरा रूप कोई लगेगा जो प्यारा होगा, जो प्यार नहीं करेगा वो नहीं लग सकता उसको। तो कहते हैं देख रूप कैसे मुझे मेरा तुझे मिलेगा, कैसे देखेगा, लगने को कहते देखना, कैसे लगेगा, कैसे देखेगा। बोलो। वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देउन सहा। अब ये ईश्वर भी उस रूप से वंचित और ब्रह्म भी उस रूप से वंचित और ब्रह्मा विष्णु महादेव भी उस रूप से वंचित और पार बिंदु उससे वंचित। क्यों? कि वो तो रूप अलग है। कहते हैं इनको भी अब नहीं मिल सकता, ये उसी के रूप के लिए तो ये और जा भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी मंजिलों पर बैठे ऊपर नहीं जा सकते और न नीचे आ सकते। अगर ये कहे कि चलो मैं नीचे उतर जाऊं तो नीचे भी नहीं आ सकते और ऊपर भी नहीं जा सकते। लेकिन सूरत जो यहाँ आई है वो यहाँ से जा सकती है, ये सब जगह जाएगी और सब रूप को परखेगी, अपना भी रूप देख लेगी और जो स्थान पर जिनका रूप उसको भी देखेगी, जिस जिस स्थान पर जिनकी जो जो आवाज उसको भी देखेगी। तो कहते हैं कि जब तक मैं सहारा नहीं दूंगा तब तक मेरा रूप सच्चा कोई नहीं देख सकता। जब आत्मा आते हैं तो जीवों को सहारा देते हैं और रास्ते पर ला करके और बैठा के तभी तो ले चलते, तभी तो यही है। अब इस समुद्र से पार जाना है तो नाव लगाएंगे तभी तो खेके ले जाएंगे, क्योंकि वो तो मल्लाह है और आप बैठने वाले हो। आपको तो पता नहीं कि भाई कितनी दूर, कितना गहरा, कितनी दूर है। उनको तो मालूम है कि कितनी दूर है, तो वो मतलब नाव पे बैठा लेंगे। तो उन्होंने संसार में यहाँ आकर के आंखों के ऊपर नाम रूपी नाव लगा रखी है, नाम रूपी जहाज लगा रखा है। कहते आओ यहाँ और उसको बैठो इसमें और मैं खेके ले चलूंगा। तो कहते वो रूप ऐसे कोई नहीं देखेगा जब लग मैं सहारा उसको मदद नहीं करूंगा उसके साथ में, तब तक कोई उसको देख नहीं सकता। बोलो। करनी करो मारे मन डालो, इंद्रिय लोक क्या क्या नहीं जाएगी न बाहर की न अंदर की। जब अंदर की जानकारी में आती है तभी काम बनता है। बाहर तो जो देख रहे हो कर रहे हो तो समझ रहे हो, उससे क्या आप बना। तो हमने बताया ना खिलवाड़ खेल है, खेल है सब। ये बाहर का बच्चों जैसा आबोध खेल है, उससे मिलना जुलना कुछ नहीं। खेल है, खेल कूद है। फिर वही बच्चे खेल कूद करके बस फेंक के चल देते हैं, क्योंकि समय हो गया, रात होने लगी तो क्या दिखाई देगा। ऐसा ही है। और भाई तब तक उधर से आया खेलते रहे, तब तक उधर से आया उन्होंने कहा चलो खेल बिगाड़ दिया उससे खेल और कहा कि चलो
अब तो हो गया खेल, अभी तुम्हारा खेल हो गया, खींच ले गया, इतने में तो खेल खत्म होता है। सारे संसार का खेल इतने में, चाहे वो बादशाह हो, चाहे धनीमानी हो, चाहे विद्वान हो, वो सब खेल खत्म। अपना दुनिया का, घर का, गृहस्थी का, अच्छों का, बच्चों का, देखने का, सुनने का, बोलने का, धन का, दौलत का, ये सब खेल खत्म हो जाता है। इतना ही तो कहते हैं भाई वो खेल खत्म कर देगा, धीरज रखो, सब करो, वो लोग तुमको दिखा के छोड़ेंगे, और जो कहा करेंगे कहते पार पहुंचाएंगे। बोलो। तुम्हारी चिंता में मन धारी, तुम आया चिंत रह धरो। कहते तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी चिंता हमको, ये मत करो कि तुम क्या है, तुम चिंता इतने जुगों से करते आए, तुम्हारा तो कुछ नहीं, तुम्हारी चिंता हमने धारण की है, काम हम करेंगे तुम्हारा। अचिंत हो जाओ, अचिंत का मतलब सहारे हो जाओ। जैसे देवी अपने पति के सहारे, तो उसे क्या प्रभाव, नंगे रहे, कपड़े मिले मोटे महीन, अब ये तो सब उसकी बात है, तो उसके सहारे हो जाए। भाई मोटा पहराओ, महीन पहरा दो, फटा हुआ पहरा दो, अच्छा पहराओ, अच्छा खिला दो, तो उसके सहारे। तो उसको फिक्र होती है कि भाई हमारे सहारे, तो हम कमा के लिया, उसको खिलाए पहरा, नहीं लोग कहेंगे देखो फटा पहरे, तो उसको फिक्र। ऐसे ही होता है कि तुम्हारी फिक्र तो हमको है, तुम अचिंत होकर के कहते हैं शरण में हो जाओ, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, भागने की। जैसे तुम हो गए बस वो पकड़ उनके हो गए, तो फिर ले जाने में दिक्कत नहीं है। बोलो। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, और परतीत सवार। संशय मत, कोई किसी प्रकार का संशय मत करो। तो संशय आ गया, त्योहार आए जैसे दिवाली का, अरे हमने तो देवता की पूजा की नहीं है, हमको तो लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए थी, तो इसी में संशय आ गया। अरे जो पूजा कर रहे हो तो लक्ष्मी का लक्ष्मी भी है, उसी ने तो सब कुछ दिया, उसी की आप पूजा कर रहे, तो ये पूजा, फिर वही खेल में गए उसी तरफ। अरे ये त्योहार आ गया था, ये नहीं आया तो ये व्रत नहीं किया और ये पूजा नहीं की, बस उसी फंस गए। संशय छोड़ करो प्रतीति, जो कह रहे हो उस पर विश्वास करो। अरे असली चीज तो आपको दे रहे, असली चीज की तरफ ले जा रहे, और फिर संशय करते हुए झूठी चीज, और ये संशय करते हो तो झूठा अंधकार है, इसमें फंसे रहते। तो संशय छोड़ करो प्रतीति, और मतलब प्रेम करो अच्छी तरह से। बोलो। यह करनी मैं आप कराऊं, और पहुंचाऊं धुर धर। अब हम आप उस कहते हैं उस तरफ से कि भाई करनी तो मैं कराऊंगा, तू जो क्या कर, जो मैं कहूँ उसको कर, बाकी करनी तो मैं करा लूंगा, तू घाट पर इतना काम करके बैठ, फिर तो मैं कराऊंगा, तू क्या चिंता करती। और तुझे धुर धरवा, जहां से सबका आधार वहां पहुंचा दूंगा, तो सबका आधार तो अनामी भरोसे वही है, सब कहते वहां पहुंचाऊंगा, वहां पहुंचा दूंगा, तू क्यों चिंता करती है। लेकिन उनके वोट तो जाना चाहिए। अब ये बेचारे कभी कोई न कोई शंका में, कोई न कोई किसी में पड़ जाते, अरे क्या किया जाए, हमारी जात वाले क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तो एक बड़े सेठ थे, स्वामी महाराज कभी कभी सुनाते थे, एक सेठ थे, अपनी जात, उन्हीं की जात में थे, तो बड़े सेठ हो गए, बड़े धनवान हो गए। तो जब स्वामी जी महाराज संतों के पास गए और अपना ये करने लगे, तो उन्होंने अभी चारों तरफ फैला, अरे भाई ये तो मतलब है कि, और वो संतों की कबीर की भी निंदा की, तो कबीर भी कहने लगे फौका मत, कोई किसी मत को कहता, कोई नास्तिक मत, कोई कुछ कहता। तो हर महात्मा के जमाने वक्त में हुआ, तो उन्होंने कहा, बुलाया, कहने लगे देखो तुम हमारी जात के हो, इस नाम को छोड़ दो, हमारी बड़ी इज्जत जाती है, लोग कहते हैं तुम्हारी जात के और तुम इतने दरबार हो, तो हमारी बड़ी बेइज्जती करते हैं। तो उन्होंने, स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि भाई देखो ऐसा है ना, तुम धनी आदमी, मैं गरीब, तुमको धन का घमंड है। उन्होंने उत्तर दिया कि तुमको धन का घमंड है, हमको गरीबी का घमंड, हमको गरीबी का घमंड है। तुम अपने धन का काम करो, मैं अपनी गरीबी का काम करूँ, ये नहीं छोड़ सकते। अरे भाई आपको धन का घमंड है, हमको अपनी गरीबी का घमंड है, समझे, हम ये नहीं छोड़ सकते जो आप कह रहे हैं, तुमने छोड़ा। और बस उसके बाद जब 3 साल में वो बिल्कुल गरीब हो गए, वही धनवान,
बिल्कुल गरीब हो गए, तब वो उन्होंने बुलाया कि आप आइए जाइए, अब कोई बात नहीं है। कह लगे नहीं, आप अपने जगह रहो, मैं अपना गरीब रहूंगा तो हम भी रहो, छोड़ दिए। कभी नहीं, सत्य रास्ता पकड़ के ये बताने हमारी जात वाले क्या कहे, अरे हम तो ऐसे हैं, बड़े अच्छे हैं, लोग हमसे कहेंगे तुम्हारी जात के, तुम्हारे घर वाले उधर, तो उसी में शंका करने लगे। और जात के कहने, जात किसी की होती है, अपने घर का परिवार का कोई अपना होता है, तो मेरे साथ चलेगा। अभी जाने लगे कोई जाते वक्त मेरी मदद करेगा, हमको पीड़ा हो रही तो उसमें तो मदद करता नहीं, तो बाद में क्या करेगा। इसलिए इस शंकाओं में, इस कमजोरियों में नहीं पड़ना चाहिए। जो सत्य रास्ता उसी से चल रहा है, कोई कुछ नहीं करेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तुम जो सोचते हो कि हमारे लड़कों की शादी आदि बंद कर दिया, अरे तुम देखो अभी 2.5 साल में ये क्या होता, तुम्हारे पैरों में पड़ेंगे आकर के और ये पैर छुएंगे। लेकिन 2.5 साल तक तुम चुप रहो, तो 2.5 साल तो गए, 3 साल जब वो लगा, अरे मतलब ये तो आने लगे कि हमारी गलती हो गई और हमको माफ कर दीजिए और हम कैसे नहीं हम ऐसा नहीं था। और वही शादी करने लगे लड़के लड़कियों। तो कहने का मतलब ये होता है कि थोड़ी देर तो उनका जो बाउंडर होता है वो आता है और थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है, चला जाता है। तो कमजोरी अपने में नहीं आना चाहिए। जब सत्य रास्ता पकड़ा तो पढ़ो, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जो डरते हरते लोग हैं, कुछ नहीं, कोई कहीं नहीं होता, वो तो हमने देखा, हमें लोगों से बताया नहीं, क्या होगा, कुछ नहीं। जो बिगड़ा हुआ भी कहा वो भी बन गया। तो इसलिए सत्य रास्ते पे डरना, मालिक को पाने के लिए। अरे डर तो होना चाहिए संसार में कि भाई हम कोई खराब कर्म करे, जितना हो जाए उसमें। तो कहते हैं तुम करो, ये करनी मैं कराता हूँ, और तुमको धुर दरबार, जहाँ से सबका आधार, जहाँ से सब निकाले गए, जहाँ से रचना का वही पहुंचा दूंगा। अब वो अनादि पुरुष सबके आधार। वैसे रचना जो है वो सब सत्पुरुष से, सतलोक से हुई, बाकी सबका आधार तो वही है अनादि, और वो सबसे अलग। और सभी इसीलिए स्वतंत्र देश है, अलग भी स्वतंत्र है, अगम भी सतलोक भी स्वतंत्र है। और जो भी सतलोक में पहुंच जाएगी वो बढ़ जाएगी, कोई भी जरूरत नहीं पहुंचेगी। सतलोक में पहुंचे संत हुए, और जितने भी संत हुए सब ऊपर जाएंगे। वहां रोक टोक कुछ भी नहीं। रोक टोक वो तो बल की बात है कि इतना प्रकाश है, इतना शब्द है, इतना ये है, तो उसका तो वो तो दे देते हैं बल, तो स्वतंत्र है। वहां तो सबको बल मिलेगा, जो पहुंचेगा सब ऊपर जाएंगे। जितने आए वो सब गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं पहुंचा, सबने कहा। और सतलोक भी है, अलग भी है, अगम भी है, अनादि भी, और वही सबका सृजनहार। अब उसकी तारीफ की जाए तो कुछ नहीं। आप ऐसे कितने अरबों खरबों ऐसे देश तैयार हो और सब लोग उच्चारण करें उसकी तारीफ, उसके रेसे भर की भी नहीं कर सकते। तो ऐसा है, क्या उसकी कोई तारीफ करेगा, कुछ नहीं। ना उसके रूप का, ना उसकी आंख का, ना उसके हाथ का, ना पैर का, ना रेसों का, ना उसकी किरण का, कोई तारीफ कर ही नहीं सकता। वो कर नहीं लाती। जब उसी का रूप हो जाओगे, वही हो जाओगे, तारीफ कौन करेगा। बाहर की बूंद जल हो गई, तारीफ कौन करे। तारीफ तो वो करे समुद्र की, जो बाहर खड़ा, और जो उसमें हो गया वो तो समुद्र हो गया। तो असली चीज है कि दूर दरबार पहुंचा दूंगा, तुम चिंता मत करो, नहीं कर सकूँ, कोई संशय किसी तरह की नहीं। बोलो। सत्य घोर पूरे कहत सुनाई, जब जब जैसी मोह। अब महापुरुषों ने आकर के जब जैसे वक्त में आए, जब जैसी मोह धारण की, तब उन्होंने तब वैसा जीवों के साथ काम किया। जब जैसे जो भी आए उनको पूरा अधिकार होता है। और जब जैसी मौज करे, ज्यादा मौज करे, कम मौज करे, बहुत जीवों को ले जाए, कम को ले। अभी तो उनकी उस समय बात है, सुलभ रास्ता कर दे और सहज कर दे, कोई आए और भी सहज कर दे, समझिए, और भी जल्दी धो डाले। और जब जैसी उनकी मौज हो, उनके मतलब आने जाने में कोई बात, वो किसी को भी ले जा सकते, रास्ते में कोई रोकने वोकने वाले नहीं, तब उनकी मौज के ऊपर तब लोग। अब इन शब्दों का कितना स्वागत मंडलों में होता है। यहाँ तो कहते हैं वो राष्ट्रपति आ रहा, वो प्रधानमंत्री आएगा, क्या स्वागत, कुछ नहीं। जो स्वागत इधर से जाने में होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक, वो मतलब है कि वो एक ऐसा दृश्य है कि वो क्या बताया जाए उसके बेल बूटे, उसकी कारीगरी फाटकों की, समझिए, क्या ऊंचा और नीचा कितना, किस तरह से उनका स्वागत होता, कैसे फूलों की वर्षा होती, किस किस चीज की। ये
ये जाती है सोचते इधर से, उनका स्वागत होता है। वो तो बात ये है कि अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जरे से भी लोग बस ऐसे वो स्वागत हो गया, ये हो गया, कर दिया, यहाँ कुछ नहीं था। ये तो बनावटी चीज है, दिल में कुछ है, बाहर कुछ है, तो कुछ नहीं। उसी को स्वागत करेंगे, उसी को गाली देंगे। यहाँ तो ये है, आपने देखा ही है, वो अरे करेगा कुछ। ये तो बात ये कि ऊपर की बात थी, ऐसा कहते हैं, अरे बड़ा चोर है क्या, हर एक किसी को ऐसे ही कहते हैं। बस ये वो स्वागत करेंगे, आगे 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 झंडा रहेगा उनका, नारे भी लगाएंगे, अरे कहेंगे जाल से बच गए, निकल हटाओ, कुछ नहीं। और कहेंगे उसमें बैठे रहेंगे गाड़ी में, पीछे ऐसे करेंगे, ऐसे तो ये ऐसे करेंगे, इनको वोट पर देना, रहेंगे उन्हीं के साथ, ऐसे वोट पर देना। ये बात ये देखा गया। स्वागत क्या बस जिल्लत है और क्या मुसीबत है। यहाँ कुछ स्वागत नहीं, यहाँ सब मुसीबत। हम तुमको मानते हैं, कुछ नहीं, क्या मानते, वो कह रहे हम तुमको मानते हैं। कोई किसी का नहीं है, सब अपने 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 स्वार्थ में सब बंधे पड़े हुए हैं। इसलिए निस्वार्थ को महात्मा आते हैं जीवों को निकालने में, हम कैसे निकल जाए यहाँ से। ये तो जाल है, ये तो उसमें बांध रखा जेल खानों में। अब ये जेल ही खाना है मनुष्य शरीर, ये भी जेल खाना, और 84 भी जेल खाना, और नरक भी जेल खाना है। अब ये जेल खाना ऐसा है कि इसमें निकलने का रास्ता है, इससे निकल सकते हो और जेल खानों से नहीं निकल सकते हो। इसमें साधन भजन हो सकता और शरीरों में साधन भजन नहीं सकता, समझे। इसमें आप बैठ के कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, चल सकते हो, और नहीं हो सकता। तो ये है, इसलिए धाम है सब साधना का, यानी प्रभु के पाने का धाम है ये मनुष्य शरीर, ये क्षेत्र है। इसको समझ लेना चाहिए, और महात्मा ही समझाएंगे। जो करनी करता है, जो कुछ पाए वही समझाता, जो करनी करके कुछ पाएगा नहीं, क्या समझाएगा, कुछ नहीं समझाएगा। इसलिए रोज अब आपको बताया सीधा रास्ता, सत्संग सुनते जाओ, काम करते चलो, बस ये है। सत्संग सुनो, भजन ध्यान में लगो, असली चीज तो ये। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा थोड़ा सा बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा कोई रुमाल उमाल डाल दिया करो, सिर खाली मत रखो सबके सामने, बैठ जाओ। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बीत जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।